जी ने बड़ी बैठक बुला ली है। एसएसपी, सेंट्रल एसपी, पूर्वी एसपी की मौजूदगी इस बैठक में। पटना के सभी बड़े अधिकारी बैठक में मौजूद हैं और बताया जा रहा है कि किसी भी वक्त खान सर की गिरफ्तारी हो सकती है। एफआईआर दर्ज की जा चुकी है और अब इस एफआईआर के आलोक में क्या गिरफ्तार होने वाले हैं खान सर, ये बड़ा सवाल, और इस सवाल का जवाब तलाशने की कोशिश लगातार चलती हुई। लेकिन दूसरी तरफ खान सर अपने वकील के साथ बैठक कर रहे हैं और जानकारी कि आखिर इस गिरफ्तारी से कैसे बचा जाए। खान सर के मुद्दे पर लगातार बैठक करते हुए बिहार के पुलिस के तमाम आला अधिकारी, पटना आईजी ने अब बैठक बुला ली है। इसी बैठक में किन किन की मौजूदगी है जरा वो भी जान लीजिए। एसएसपी, सेंट्रल एसपी, पूर्वी एसपी मौजूद हैं। पटना के सभी बड़े अधिकारियों की मौजूदगी इस बैठक में है और पटना पुलिस का अगला एक्शन क्या होगा, इसे लेकर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। हमारे साथ इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ वरिष्ठ संवाददाता चंद्रमोहन जुड़ गए। चंद्रमोहन, अब किसी भी वक्त क्या खान सर की गिरफ्तारी हो सकती है, इस लिहाज से ये बैठक चलती हुई पटना पुलिस की? बिल्कुल, देखिए, खान सर के खिलाफ पटना के कदमकुआं थाने में एफआईआर दर्ज हुआ है और जिस तरह से बॉडीगार्ड का बयान आया है उसमें साफ तौर पर यह कहा गया है बॉडीगार्ड की तरफ से कि खान सर ने ही गोली चलाने का आदेश दिया, आप देखते क्या हो, गोली चलाओ, और उसके बाद बॉडीगार्ड ने गोली चलाया है। और जब एफआईआर दर्ज हुआ है इसके बाद पटना आईजी ने एक बैठक बुलाई है जिसमें पटना सेंट्रल के एसपी, पटना ईस्ट के एसपी और उसके अलावा 4 डीएसपी के अलावा आईजी मौजूद हैं। अभी मीटिंग चल रही है। जाहिर सी बात है आगे की स्ट्रेटजी बनाई जा रही है कि अगर खान सर को गिरफ्तार करना होगा तो किस तरह से गिरफ्तार किया जाएगा और फिर उसके लिए क्या स्ट्रेटजी अपनाई जाएगी, क्योंकि यहाँ पर कोचिंग चलता है और भारी संख्या में छात्र अमूमन मौजूद रहते हैं। तो उनकी कब गिरफ्तारी की जाए और गिरफ्तारी के लिए क्या स्ट्रेटजी अपनाई जाए, इसको लेकर एक बैठक बुलाई गई है जिसमें पटना आईजी ने बैठक बुलाई है। तमाम जो पटना पुलिस से जुड़े हुए अधिकारी हैं अभी उनके ऑफिस में मौजूद हैं और ये बैठक चल रही है। बिल्कुल चंद्रमोहन, जब उनसे संवाददाता हमारे बातचीत कर रहे थे और उनसे उनकी इस पर प्रतिक्रिया जानने की कोशिश की गई कि भाई गार्ड्स तो गिरफ्तार हो चुके हैं, गार्ड्स ने फायरिंग की, वीडियो आपने भी देखा होगा, तो उन्होंने एक बचते बचाते हुए जो स्टेटमेंट दिया, उन्होंने कहा कि गार्ड्स ने अपनी आत्मरक्षा में गोली चला दी, एजेंसी ने उन्हें कहा होगा। ऐसा प्रैक्टिकली होता है क्या? देखिए, ऐसा प्रैक्टिकली होता इसलिए नहीं है क्योंकि जिसके साथ सुरक्षाकर्मी मौजूद रहते हैं जब तक उनका आदेश नहीं होता है तब तक जो सुरक्षाकर्मी मौजूद रहता है अपने से खुद से गोली नहीं चला सकता है। और अभी जो बातें सामने आई है और जो एफआईआर दर्ज हुआ है पटना के कदमकुआं थाने में, वो जो इनका गार्ड जो इनके गार्ड से पूछताछ हुई है उसके आधार पर एफआईआर हुआ है और गार्ड ने स्वीकार किया है कि खान सर के आदेश पर गोली चलाई गई है। जाहिर सी बात है अब एफआईआर दर्ज हो चुका है और इसी को लेकर एक बड़ी बैठक पटना आईजी ने बुलाया है जिसमें एसएसपी, पटना सेंट्रल एसपी, पटना ईस्ट एसपी के अलावा तमाम डीएसपी और थानेदार मौजूद हैं और आगे की स्ट्रेटजी अपनाई जाएगी कि आगे अगर खान सर को गिरफ्तार किया जाता है तो उसके लिए क्या स्ट्रेटजी अपनाया जाए, क्योंकि भारी संख्या में छात्र यहाँ पर आते जाते हैं, तो उसके लिए कब उनको गिरफ्तार करना और फिर क्या पहले उनसे पूछताछ की जाए और उसके बाद फिर गिरफ्तारी हो, इसकी तैयारी की जा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया चंद्रमोहन इस तमाम जानकारी के लिए। तो बड़ी खबर इस वक्त की यही है कि खान सर पर इस वक्त गिरफ्तारी की तलवार लटकती हुई और किसी भी वक्त उनकी गिरफ्तारी हो सकती है। हालांकि इस वक्त पुलिस की तरफ से बैठक की जा रही है और क्या स्ट्रेटेजी अपनाई जाए, कौन सी रणनीति अपनाई जाए, क्योंकि एहतियाती तौर पर चूंकि और देखिए पुलिस बैठक करने के लिए जो पुलिस के तमाम आला अधिकारी आईजी के साथ इस वक्त मौजूद हैं बैठक में, उस दौरान की तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं, क्योंकि खान कोचिंग सेंटर, जिस इलाके में ये कोचिंग सेंटर है वहां पर बड़ी तादाद में लाखों स्टूडेंट्स जो हैं वो अलग अलग सेंटर्स में पढ़ाई करते हैं और इस लिहाज से भी यहाँ पर गिरफ्तारी करने के लिए कौन सा वक्त सही होगा, किस वक्त में ये एक्शन लिया जाए, क्योंकि खान सर भी अपने वकील से दूसरी तरफ बातचीत कर रहे हैं कि आखिर इस गिरफ्तारी से कैसे बचा जाए, क्या विकल्प उनके पास होंगे उसे भी वो तलाश रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ पुलिस की रणनीति दूसरे एंगल से चलती हुई कि एक तो उन्हें मिसलीड किया गया, मिसगाइड करने की कोशिश की गई पुलिस को, क्योंकि इन्फॉर्मेशन खान सर की तरफ से साझा नहीं की गई कि उनके ही गार्ड की तरफ से गोली चलाई गई। वीडियो सामने आता है, उसके बाद जब सवाल उठते हैं पुलिस पर तब पुलिस एक्शन लेती है, वहां पहुंचती है और पूछताछ के बाद इस वीडियो को वेरीफाई करने के बाद एक्शन लिया जाता है और एफआईआर दर्ज की जाती है। पटना आईजी ने बैठक जो बुलाई है, इस बैठक में सभी आला अधिकारी मौजूद और खान कोचिंग के बाहर
फायरिंग के मामले से जुड़ी हुई इस वक्त एक और बड़ी खबर बताते चले। खान सर के गार्ड ने बड़ा खुलासा कर दिया है। खान सर के गार्ड ने कहा कि खान सर के ऑर्डर के बाद ही गोली चलाई गई। खान सर के गार्ड की तरफ से जो फायरिंग की गई वो ऑर्डर खान सर ने ही उन्हें दिया। खान कोचिंग के बाहर फायरिंग से जुड़ी हुए मामले में इस वक्त की बड़ी जानकारी अपडेट के तौर पर सामने आ रही है और गार्ड ने कहा है कि खान सर के गार्ड का यह कहना है कि उन्होंने अपना स्टेटमेंट पुलिस को दे दिया है। खान सर ने गोली चलाने को कहा था और तब जाकर गोली चलाई गई। और अब हम आपको एफआईआर की कॉपी भी दिखाने की कोशिश करते हैं। जो एफआईआर इस वक्त पुलिस की तरफ से खान सर को लेकर किया गया है वो अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है और ये एफआईआर की कॉपी जो है ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। एक बार अपने दर्शकों को हम चाहेंगे कि वो एफआईआर की कॉपी जो है वो भी हम दिखाएं और न्यूज़ 18 के पास ये एक्सक्लूसिव एफआईआर की कॉपी जो है वो मौजूद है और हम अपने दर्शकों को उस एफआईआर की कॉपी को भी दिखाने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये एफआईआर जिसके बाद गिरफ्तारी की तलवार खान सर के ऊपर लटक रही है वो अपने आप में कितनी महत्वपूर्ण हो जाती है। खान सर के गार्ड की तरफ से ये बड़ा खुलासा कर दिया गया है कि उनके तरफ से ये एफआईआर जब हुई है तो उसमें क्या कुछ जानकारी दी गई है। संवाददाता रवि एस नारायण भी हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। रवि, अब एक सवाल जिसका जवाब सभी जानना चाह रहे थे कि गार्ड ने किसके ऑर्डर से फायरिंग की, तो गार्ड ने कह दिया कि पुलिस को बता दिया गया है कि खान सर ने कहा कि गोली चलाइए। किस बात का इंतजार आप कर रहे हैं? जरा हमारे दर्शकों को वो एफआईआर की कॉपी भी दिखाइए। हालांकि वो एफआईआर की कॉपी इस वक्त हमारे पास भी मौजूद है और हम चाहेंगे कि हमारे दर्शक देखें कि इस वक्त आखिर इस एफआईआर की कॉपी में क्या कुछ लिखा गया है। जरा हमारे दर्शकों को वो भी बताइए क्योंकि न्यूज़ 18 के पास सबसे पहले ये एफआईआर की कॉपी भी पहुंच चुकी है। रवि जी बिल्कुल, देखिए कदमकुआं थाने में ये जो पूरा मामला दर्ज हुआ है खान सर के ऊपर जो एफआईआर है उसकी एक्सक्लूसिव कॉपी जो है वो न्यूज़ 18 के पास है और इस एक्सक्लूसिव जो एफआईआर है उस पूरे एफआईआर में जो बातें इसमें दर्ज की गई है वो बहुत चौंकाने वाली है और जिस तरीके से खान सर ने खुद अपनी बातें जो रखी थी पहले वो उस पूरे मामले पे उलट जो है वो होता है और उस पर बड़ा सवाल या निशान खड़ा होता है। यहाँ पर जो गार्ड के द्वारा जो एफआईआर दिया गया है उसमें साफ तौर पर बताया गया है कि जिस तरह से पिटाई हो गई और पिटाई होने के बाद जोर जोर से हल्ला होने लगा। हम दोनों सुरक्षा कर्मी जो है अपना अलग अलग शस्त्र खान सर फैजल खान के साथ ऑफिस के बाहर आए तो देखे कि बाहर गेट पर जो है वो वहाँ पे भीड़ लगा हुआ है, लोग उग्र होकर हल्ला कर रहे थे। तो देख करके खान सर फैजल सर और सब लोगों ने यहाँ पे अज्ञात सहकर्मी जो है दोनों ऊपर में पहुंचे। देखिए पूरे मामले को बाद यहाँ पे बताया गया। इस पूरे आदेश पे यहाँ पे कहा गया कि खान सर उस फैजल खान ने उस अज्ञात सहकर्मियों के खिलाफ वहाँ पे तत्काल वहाँ पे हल्ला कर रहे थे। उसमें उन्होंने कहा कि देख क्या रहे हो, भीड़ पर अविलंब फायर करो, जो भी होगा मैं देख लूंगा, मैं समझ लूंगा। खान सर फैजल खान के इस आदेश पर हम दोनों सुरक्षा कर्मी जो हैं अपने अपने जगह से उठे और दो राउंड उन्होंने फायरिंग किए। ये पूरे एफआईआर में मामला है जो उन्होंने अपने इकबालिया बयान जो है उसमें उन्होंने दिया है। यहाँ पे भी ये भी पूरा मामला यहाँ पे बताया गया है कि जो एपीएस जो सुरक्षा एजेंसी है वो नोएडा की वहाँ से हायर किया गया था और यहाँ पे जो उसके आर्म्स है उसका आर्म्स का संख्या भी लिखा हुआ है। यहाँ पे जो उनके जो लाइसेंस है बिल्कुल रवि जरा अपने दर्शकों को वो कॉपी हमारे हाथ भी पहुंच चुकी है। ये वो एफआईआर की कॉपी है जिसका जिक्र आपकी तरफ से किया जा रहा है कि आखिर क्यों इस वक्त मुश्किलें खान सर की बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। ये वो एफआईआर की कॉपी है जिसे दर्शक इस वक्त देख पा रहे होंगे और इसी कॉपी में जो गार्ड की तरफ से स्टेटमेंट दिया गया है उसका जिक्र है। गार्ड ने साफ कर दिया है कि उन्हें आदेश खान सर की तरफ से दिया गया कि आखिर क्या कुछ करना है उस परिस्थिति में। अब जरा देखिए जिस प्रीति की बात हम कर रहे हैं क्योंकि न्यूज़ 18 के पास ये सबसे पहले इस वक्त एफआईआर की कॉपी है। और रवि जरा ये बताइए कि जिन एफआईआर का जिक्र किया जा रहा है इस एफआईआर में कौन कौन सी धाराओं को जोड़ा गया है, ये कितनी पुख्ता हो जाती हैं खान सर की मुसीबत को बढ़ाने के लिए या उनकी गिरफ्तारी तक पहुंचने के लिए?
देखिए, निश्चित रूप से जो एफआईआर किए गए हैं और इस एफआईआर में जो बातें सुरक्षा गार्डों ने कही है, जो इकबालिया बयान उन्होंने दिया है, ये पूरी तरह से ये बताता है कि यहाँ से जो फैजल खान हैं उनकी जो मुश्किलें हैं वो बढ़ गई हैं। और यहाँ पे अगर आप को बताएं तो 109 यहाँ पे आपको दिया गया है, केस नंबर 418/26 डेट 4 तारीख को 4/6 को यहाँ पे रात में जो है एफआईआर उन पे दर्ज किया गया है, US 109 BNS एंड 25/9, और ये जो केस नंबर यहाँ पे बताया गया है। और साथ में 27/35 ये जो मामले हैं, ये बताया गया कि जो आर्म्स हैं वो एक थे, उसके तहत मामला दर्ज किया गया है। यहाँ पे हत्या की जो कोशिश है, जिस ढंग से फायरिंग की गई, किसी की हत्या हो सकती है, इन तमाम मामलों में जो मामला है वो दर्ज किया गया है एफआईआर में। यहाँ पे पता चलता है कि यहाँ से उनकी गिरफ्तारी तय मानी जा रही है और इसलिए पुलिस जो है वो कभी भी पहुंच सकते हैं। आपको एक और जानकारी दे दूं कि यहाँ पे खान सर मौजूद थे, लेकिन अभी जो पता चल रहा है कि खान सर अपने कोचिंग से निकल गए हैं पिछले दरवाजे से। सबसे बड़ा सवाल यही है कि खान सर यहाँ से पिछले दरवाजे से निकल गए हैं। इससे पहले जो है वो वकील के साथ लगातार जो है वो बातचीत कर रहे थे। इससे पहले जमानत कैसे ली जाए, इससे पहले कैसे गिरफ्तारी से रोका जाए, इन तमाम मामलों पर कानूनी जो दांवपेच है उसकी जानकारी ले रहे थे। लेकिन जिस तरीके से स्वीकारोक्ति हुई है, दोनों गार्डों ने कबूलनामा किया है, उसके बाद उनकी गिरफ्तारी तय मानी जा रही है। पुलिस कभी भी पहुंच सकती है और उनकी गिरफ्तार कर सकती है। जी बिल्कुल रवि, चूंकि आप कह रहे हैं कि खान सर अब से थोड़ी देर पहले तो यहाँ पर मौजूद थे, जिसकी जानकारी भी हमने सबसे पहले दी, और अब ये जानकारी कि खान सर यहाँ से पिछले दरवाजे से निकल चुके हैं। संभवतः वकील भी यहाँ से निकल चुके होंगे, क्योंकि उन्हीं के साथ वो बातचीत कर रहे थे कि आखिर कैसे गिरफ्तारी से बचा जाए। इस वक्त क्या इस संस्थान के आसपास छात्र मौजूद हैं? क्या परिस्थिति इस वक्त नजर आती है? रवि, अब तक आवाज पहुंच पा रही है? एक बार फिर से अपने सवाल दोहराएंगे, आवाज नहीं मिल पाई। बिल्कुल रवि, आवाज आ रही है? जी आवाज आ रही है। जरा एक बार कैमरा पैन करते हुए उस पूरे जो कैंपस है, आसपास का इलाका है, उसे दिखाइए। किस तरह की हलचल वहां नजर आ रही है? जी देखिए, यहाँ पे गहमा गहमी है। हम कैमरा पर्सन से कहेंगे कि वो पूरा का पूरा पैन करके दिखाएं। सबसे पहले आपको दिखाते हैं कि जहाँ से आप ये प्रवेश करेंगे एक बड़ा सा गेट है, और गेट के अंदर जो है वो आने का मुख्य रास्ता है, जिसके छोटा दरवाजा खोला गया है। आप देखेंगे कि ज्ञान बिंदु GS अकेडमी लिखा हुआ है। इसी के ठीक ऊपर जो है वो परसों की रात जो है पुलिस जो यहाँ पे खान सर के द्वारा जो सम्मान समारोह रखा गया था, उसके ऊपर वो ढक दिया गया था, जो एक परेशानी का सबसे बड़ा कारण बना। यहाँ पे अगर आपको दिखाएं कि यहाँ पे जो छात्र है और जो लड़के हैं, वहाँ पे आने जाने का सिलसिला जो है वो लगातार जारी है। यहाँ पे छात्रों की भीड़ है और ये पूरा का पूरा जो कॉरिडोर है, वो पूरा कॉरिडोर सिर्फ कोचिंग से भरा हुआ है। और इसमें अगर आपको बताएं कि जितने भी कोचिंग से उसके सबसे बड़े बड़े जो हॉल्स हैं, सब खान सर के द्वारा लिए गए हैं। यहाँ पे देख सकते हैं कि चारों तरफ जो है उनके बोर्ड हैं। सामने में ठीक इसी कोचिंग के बगल में जो है ज्ञान बिंदु GS अकेडमी, जिस पर आरोप लगा था पहले और जिनकी गिरफ्तारी भी हुई है, वो अभी भी जेल में है। लेकिन यहाँ पे जो है ये पूरा मामला जो है अब उलट गया है। अब देखना होगा यहाँ पे कि यहाँ पे पुलिस जो है वो गिरफ्तार करने वाली है, लेकिन साथ साथ उसके लिए सबसे बड़ी समस्या ये भी है कि यहाँ पे जिस ढंग से बड़े संख्या में छात्र मौजूद हैं, यहाँ पे जिस ढंग से संख्या है कोचिंग में सभी में, वो कहीं से अफरा तफरी नहीं हो, छात्रों को नुकसान न हो, कोई पैनिक की स्थिति नहीं हो। तो तमाम बातों को देखते हुए पुलिस जो है वो अपने एक्शन के लिए, कार्रवाई के लिए जो है वो यहाँ पे आ सकती है। और ये आप खान सर के वकील हैं? वकील नहीं, मैं तो ऐसे लीगल पर्पज से आया हूँ। लीगल पर्पज से खान सर के पास आए हैं? अभी तो आ रहा हूँ। हाँ। तो क्या वहाँ पे जो FIR हुआ है, FIR में ये खान सर अभी अंदर हैं? मुझे आइडिया नहीं, मैं तो अभी आपके सामने आ रहा हूँ। तो उनसे मुलाकात हुई? अभी नहीं, अब आने के बाद में देखते हैं। अच्छा, अभी पता चल रहा है कि उनके जो गार्ड हैं वो कह रहे हैं कि खान सर के कहने पर जो है वो गोली चलाई गई। ऐसे में तो उनकी गिरफ्तारी तय मानी जा रही है। तब तो ये गार्ड बता सकते हैं, मुझे तो कोई आइडिया है नहीं। आप लीगल एडवाइजर हैं, उसके नाते आप क्या कहेंगे? उनके बचाव में क्या करने वाले हैं? मुझे अब थोड़ा सा केस का एक बार स्टडी करना होगा। ठीक है, तो ये एक वकील पहुंचे हैं और शायद ये जूनियर वकील हैं जो यहाँ पे देखरेख के लिए पहुंचे हैं। पहले जो सीनियर वकील थे वो यहाँ से निकले और एक जूनियर वकील को यहाँ पर रखे हैं। इन्हें पूरी जानकारी नहीं है, लेकिन आपको साथ साथ और भी दिखाते हैं कि यहाँ पे अब जिस तरीके से यहाँ पे भीड़ भाड़ धीरे धीरे हो रही है, पुलिस के लिए यहाँ पे जो है अब एक्शन लेना है
उनकी गिरफ्तारी करनी है तो ये गिरफ्तारी जो है वो कैसे होगी, कितनी आसानी से ये गिरफ्तारी होगी, ये तो ये सबसे बड़ा सवाल जो है ये खड़ा हो रहा है। बिल्कुल, लेकिन रवि जो जहां पर आप मौजूद हैं वहां पर इतने स्टूडेंट्स की मौजूदगी रहती है, हजारों स्टूडेंट्स यहाँ हर रोज पढ़ने के लिए भी पहुंचते हैं, अलग अलग इंस्टीट्यूशंस में भी वो जाते होंगे, लेकिन उस दिन के बाद से अभी तक क्या, अब जब गिरफ्तारी तक की बात पहुंच गई है, सुरक्षा के लिहाज से मुझे कोई गार्ड, पुलिसकर्मी कोई नजर नहीं आ रहा? नहीं, यहाँ पे सबसे बड़ी बात वही है कि यहाँ पे पहले भी यहाँ पे कोई पुलिसकर्मी नजर नहीं आया। जिस दिन ये घटना हुई उस दिन के बाद से जरूर 24 घंटे यहाँ पे पुलिस रही, लेकिन अभी अगर आपको बता दें कि यहाँ पे सुरक्षा को लेकर के जो घटनाएं हुई हैं, पूरे क्लासेस जितने भी कोचिंग क्लासेस हैं सबके क्लास जो है वो बंद कर दिए गए हैं। न खान कोचिंग में कोई क्लास चल रहा है, न ज्ञान बिंदु GS अकेडमी में कोई। फिर ये स्टूडेंट्स यहाँ पर आखिर क्या कर रहे हैं? बंद कर दिए गए। देखिए, ये जो स्टूडेंट्स हैं, और यहाँ पे आपको बता दूं कि उसके साथ साथ यहाँ पे देखिए फिजिक्स के जो क्लासेस चलते हैं यहाँ पे, और दूसरे क्लासेस भी जो है टेक्निकल इंस्टीट्यूट के, तो उसके जो छात्र हैं वो है, और कुछ छात्र तो ऐसे हैं जो दिखाई पड़ रहे हैं कि जो यहाँ पे मौजूद हैं वो यहाँ पे खान GS अकेडमी से भी है, लेकिन जब क्लासेस नहीं चल रहे हैं तो वो इन लोगों की भीड़, सबसे बड़ा सवाल वही है कि क्या ये भीड़ यहाँ पे क्यों आ रहे हैं? आप KGS खान, हाँ, डिफेंस का क्लास कर रहे हैं, हाँ, यहाँ पे। तो अभी आप लोग यहाँ पे क्या करें? खान, तो ये तो बंद है क्लास? नहीं, क्लासरूम में थी, सुबह में फाउंडेशन क्लास चली है। अच्छा, क्लास 11 बजे फाउंडेशन चली है। तो अभी क्या कर रहे हैं आप लोग? अभी आए लोग बिहार पुलिस का, हम लोग क्लास बिहार पुलिस क्लास जाएंगे लोग, क्लास चल ही रहा है। खान सर है? खान सर हाँ है, खान सर है। खान सर तो निकल गए कहाँ? नहीं, सब यहीं पे फेक हैं। न्यूज है। हम लोग डिफेंस क्लास में भी आए थे, रोज आते हैं सर। रोज आते हैं? हाँ, 11 बजे से हम लोग का डिफेंस क्लास होता है 5 बजे तक। अभी ब्रेक लगा है तो इसलिए हम लोग बाहर निकले हैं। और यहाँ पे अब पता चल रहा है कि वहाँ जो गोलीबारी हुई थी वो खान सर के द्वारा कहने पर हुई थी, इसको कैसे देखते हैं आप लोग? घटना के बाद हुआ ना, इधर से जब घटना में वो लड़का को जब चोट लग गया था, वो 10 मिनट में नहीं आता, वो एम्बुलेंस वो नहीं जाता तो वो मर जाता लड़का, तो सेल्फ डिफेंस में ना हुआ था, सेल्फ डिफेंस में हुआ था। खान सर ने जो बातें कही है वो छात्रों तक पहुंची है, और वही बातें तमाम छात्र जो हैं वो दोहराते हुए भी दिखाई पड़ रहे हैं। और यहाँ पे सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पे आपको बता दूं विभाग के छात्र भी जो हैं वो आक्रोशित दिखाई पड़ रहे हैं, और यहाँ पे सबसे बड़ी बात है कि अब ऐसे सिचुएशन में जो पुलिस निश्चित रूप से जो एक्शन ऑफ मोड है वो अपने तैयार कर रही होगी कि कैसे अगर गिरफ्तारी करनी है तो कैसे बेहतर ढंग से जो है वो गिरफ्तारी की जाए, ताकि हंगामा जो हो वो ना हो और छात्रों के बीच से उन्हें ले जाया जाए। इसीलिए रवि, संभवतः पुलिस के जो तमाम आला अधिकारी हैं वो मंत्रणा कर रहे हैं, मीटिंग चल रही है, IG की मौजूदगी में इस वक्त ये मीटिंग चल रही है कि आखिर सबसे उपयुक्त वक्त कौन सा होगा, जब अगर उन्हें गिरफ्तार करना है तो वो गिरफ्तारी उस वक्त की जाए, ताकि बच्चों, जब यहाँ पर बच्चे बड़ी संख्या में होते हैं तो उन्हें किसी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े। जी बिल्कुल, और इसका खासा ख्याल रखा जा रहा है, और माना जा रहा है कि ये जब क्लासेस खत्म होते हैं शाम के बाद तो उसके बाद जो है ये कार्रवाई हो सकती है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पे जब अब कार्रवाई होना लगभग तय माना जा रहा है, और उस तय माने जाने वाली कार्रवाई में पुलिस जो है वो अपने अनुसार वो देखेगी कि किस समय ये एक्शन लिया जाए, और ताकि बहुत जो है वो किसी ढंग से हंगामा न हो और छात्रों का आक्रोश जो है वो न झेलना पड़े। क्योंकि परसों के दिन जिस समय यहाँ पे हंगामा हुआ था, पत्थरबाजी हुई थी, उस समय यहाँ पे जो तस्वीरें हम लोगों ने देखी थी वो कम से कम 5,000 से 10,000 के बीच छात्र जो है वो यहाँ पे मौजूद थे। यहाँ पे अभी भी छात्रों की संख्या है जो धीरे धीरे करके यहाँ पे पहुँच रहे हैं। जब ये बातें सामने आई है कि उनकी गिरफ्तारी हो सकती है, तो ऐसे में पुलिस जो है अपना मोड ऑफ एक्शन जरूर तैयार कर रही है, और उस पर लगातार बैठकें भी कर रही है कि किस तरीके से जो है उन्हें गिरफ्तारी की जाए और आगे के मामलों में पूछताछ तहकीकात जो है वो की जाए। जी बिल्कुल रवि, तस्वीरों के जरिए जरा वहां के माहौल को भी दिखाइए, और ये भी बताइए कि अब जब गिरफ्तारी की बात सामने आ रही है तो वहां पर पुलिस की स्ट्रेटेजी 2 स्तरों पर संभवतः हो सकती है। पहली तो ये कि जो धाराएं लगाई गई हैं उन धाराओं में क्या पहले पूछताछ की जाए और फिर गिरफ्तार किया जाए, या सीधे एक्शन ही लिया जाएगा, गिरफ्तारी ही होगी? देखिए, हम तस्वीरों के साथ जो है वो
आपसे बताने की कोशिश करते हैं कि देखिए यहाँ पे जो तमाम छात्र यहाँ पे मौजूद हैं और उसके बाद यहाँ पे जो एक्शन लेने की बात की जा रही है, पुलिस जो है गिरफ्तार करने के लिए एक्शन जब लेगी तो समय वो निर्धारित करेगी कि आखिर कब करना है। दूसरा है कि इन मामलों में, जिस मामलों में यहाँ पे एफआईआर हुआ है, पुलिस जब पहुंचेगी तो निश्चित रूप से ये बातें खान सर के सामने में रखेगी कि यहाँ पे जो आप पहले कह रहे थे कि यहाँ पे गोली चली है, ऐसी जानकारी मिली है, पर फिर कहा है कि गोली चली नहीं है, अभी कह रहे हैं कि सेल्फ डिफेंस में चलाई गई है। और अब ये यहाँ पे जो गार्ड के द्वारा जो स्वीकृति मिली है, गार्ड के द्वारा जो एक कबूलनामा है, तो उस कबूलनामे पे उनकी सफाई जरूर लेंगे। उस बात जो है खान सर वहाँ पे क्या बातें रखते हैं, कैसी बातें रखते हैं, और माना जा रहा है कि पूछताछ के बाद उनकी गिरफ्तारी की जा सकती है। तो यहाँ पे तमाम जो छात्र हैं वो मौजूद हैं और कोशिश करेंगे कि कोई छात्रों से जो है वो बात भी की जाए कि यहाँ पे जो छात्र हैं हम लोग के लिए सामान्य है भाई। वो आप लोग किसके छात्र हैं? खान सर के केजीएस के खान सर के हैं। जी सर। क्या पढ़ते हैं? बिहार दरोगा की तैयारी करते बिहार हैं दरोगा की तैयारी जी। कर रहे हैं। इस पूरे मामले में अब जो बातें आप लोगों के भी सामने आई होंगी, जी जी। क्या पता चल रहा है कि गोली चली, उनके गार्ड कह रहे हैं कि खान सर के कहने पे गोली चलाई गई। अभी तो हम लोग ये बात नहीं कर सकते हैं। हम लोग कैसे उधर से दूसरा कोचिंग जो है, उधर से भी गिरफ्तारियां हो रही हैं, तो छात्रों के बीच क्या लगता है कि एक कोचिंग से दूसरे कोचिंग का वर्चस्व हो रहा है? आप लोगों को इसका असर कैसा पड़ता है? हम लोग का बहुत बुरा असर पड़ा। हम लोग का अभी एग्जाम सर पे हम लोग का पढ़ाई बर्बाद हो रहा है। हम लोग सोच रहे हैं कि दोनों टीचर लोग का कंट्रोवर्सी बंद होना चाहिए और दोनों इसमें टीचर लोग का गलती कोई नहीं है। बीच में जो बिचौलिया पड़े हुए हैं इन लोग की गलती हो रहा है। जांच का विषय है, प्रशासन जांच कर रही है, जो भी इसमें गलती किए हैं उनको सजा सबसे मिलेगी। बड़ी बात है कि जो छात्र हैं उसे भी इस कोचिंग के वर्चस्व में, कोचिंगों के लड़ाई में नहीं आनी चाहिए। नहीं आना चाहिए, नहीं आना चाहिए, नहीं आना चाहिए। बीच बीच में दिखाई पड़ता है कि कुछ लड़के भी समर्थन में एक दूसरे का आते हैं। नहीं तो गलत है, वो लड़के गलत है। तब दोनों टीचर हम लोग के सामान्य हैं। अगर कोई कहे कि जो किया उसका कोई नुकसान नहीं हुआ है। इसमें पढ़ाई जा रहा है स्टूडेंट का, कैरियर जा रहा है स्टूडेंट का, टाइम जा रहा है स्टूडेंट का, सब लोग का परीक्षा एग्जाम सर पर आ रहा है, वो क्या करेगा परीक्षा में नहीं पास हम यही होगा। इसमें है कि मीडिया वाले मिस इन्फॉर्मेशन फैला रहे हैं। इसमें सबसे बड़ा गलती है मीडिया वाला। मिस इन्फॉर्मेशन जी हाँ, जी कुछ मीडिया बंधु लोग हैं जो मिस इन्फॉर्मेशन फैला रहे मिस हैं। इन्फॉर्मेशन नहीं होना चाहिए, दिक्कत हो रही है। दिक्कत हो रही है। दूसरी सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पे सबसे खास बात यह है कि छात्रों को किसी कोचिंग के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। पुलिस ने अभी जो प्रेस विज्ञप्ति जारी किया है उसमें यह भी कहा है कि लोग पढ़ाई करें, अपना अपना काम करें, किसी कोचिंग के चक्कर में ना पड़े। सही, बिल्कुल सही बात है। स्टूडेंट है, अपना पढ़ाई करने हैं, पढ़ाई करें। कोई भी टीचर को अंधभक्त जैसे कोई भी स्टूडेंट हम देख रहे हैं, कितने स्टूडेंट यहाँ पे भी खड़े होंगे अंधभक्त जैसे बात कर रहे हैं कि सर, कोई भी सर हो, कोई भी आदमी हो, गलत तो गलत है तो गलत, वो भी सही है, सही है तो भी गलत है। ये सबसे बड़ी बात कही। देखिए ऐसे ही जो छात्र यहाँ पे पहुंच रहे हैं, आपने सुना होगा कि किस बेबाकी से इन छात्रों ने बात की। इनका कहना है कि किसी भी कोचिंग के चक्कर में और खास करके भक्त के अनुसार नहीं पढ़ना चाहिए। अगर कोई गलत है तो गलत है, लेकिन सबसे बड़ा जो नुकसान है उन छात्रों का है। छात्र कह रहे हैं कि पढ़ाई हमारी जारी है, किसी भी कोचिंग के जो आपसी जो वर्चस्व की लड़ाई है उसमें हमें नहीं पढ़ना है। बिल्कुल। और बड़ी बात ये है कि छात्र, ये समझ भी रहे स्टूडेंट हैं। बखूबी समझ रहे हैं रवि, बहुत समझदार हैं ये बच्चे। इन्हें पता है कि इनका भविष्य पढ़ाई के साथ जुड़ा हुआ है और इस लिहाज से ये इन पचड़ों में पढ़ना नहीं चाहते हैं। अब पुलिस का दायित्व है कि वो फैक्ट्स के आधार पर क्या कार्रवाई करती है और कार्रवाई में कौन दोषी है उसे उस रूप में यहाँ पर एफआईआर के तहत लाया जा रहा है, उस पर कार्रवाई की जा रही है।